गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया था वो सबको समझ में आया था? यस मैम। यस मैम। व्हाट इज कैरियोगैमी? व्हाट इज कैरियोगैमी? मैम, फ्यूजन ऑफ टू यूकैरियोटिक हैप्लॉइड सेल्स। व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मैम। प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? प्लांट सेल होते हैं जिनमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है। कैरियोगैमी क्या होता है? क्या बताया था? कैरियोगैमी क्या होता है? सॉरी मैम, वो नेटवर्क चले गया था। हाँ बताओ, कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू यूकैरियोटिक हैप्लॉइड सेल्स। फ्यूजन ऑफ टू यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर सेल क्या है? सेल क्या है ये? सेल को कैरियो क्यों बोला गया? हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियो? मैम न्यूक्लियस जब फ्यूज होता है तब कैरियोगैमी होता है। न्यूक्लियस जब फ्रीज होता है तब कैरियोगैमी होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियो? कैरियो का मीनिंग क्या है? मतलब न्यूक्लियस होता है सेल। मैम न्यूक्लियस कैरियो का मतलब। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो फिर साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होगा? सिस्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर कैरियोगैमी का मतलब है बेटा कि जैसे प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ, पहले तो मियोसिस के थ्रू 4 सेल बने। ठीक है, मियोसिस के थ्रू एक बार में 4 सेल बने। अब मियोसिस के थ्रू वो जो चारों सेल्स मेच्योर हुए। अब ये मेच्योर होने के बाद प्लाज्मोगैमी बने, मतलब ये एक दूसरे से अटैच होकर जो सेल बने थे 4, वो बने 2। वो बने 2, मतलब एक साथ अटैचमेंट हो गया दोनों सेल का। अब ये सेल का अटैचमेंट होने के बाद कैरियोगैमी। कैरियो मतलब सेल होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है? सेल। सेल होता है। सेल का डिवाइडेशन कैरियो कहलाता है। अभी अब सेल डिवीजन में इसके बारे में डिटेल पढ़ना। देन ये सारे सेल जब एक साथ अटैच होंगे तो ये 2x जितने भी आपके न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे कि एक सेल में जितने न्यूक्लियस बने फिर मेच्योर हुए, ये मेच्योर सेल बनाए। सेल बनाने के बाद फिर ये मेच्योर बॉडी बनाए। बॉडी बनाने के बाद फिर ये रिलीज हुए, और रिलीज होने के बाद फिर एक एडल्ट बने। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक मतलब कि
किसी सेल में दो टाइप से न्यूक्लियस का या सेल का डिवीजन होना, दो टाइप से। जैसे हो जाएगा मियोसिस, मियोसिस के बाद 4 सेल बनी, 4 सेल के बाद फिर वो 2 सेल बनी, क्योंकि एक दूसरे से वो सेल न्यूक्लियस अटैच होकर एक सेल बनाए, मतलब 2 सेल अटैच होकर एक सेल बनाए, और फिर 2 सेल अटैच होकर एक सेल बनाए, मतलब डिप्लॉन्टिक। एक सेल 2 सेल, सॉरी 4 सेल 2 सेल में बनाना, डिप्लॉन्टिक। ठीक वैसे ही हिप्लॉन्टिक, एक सेल 2 सेल में बदल जाना। ओके, क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। ओके, टर्म को अगर आप लोग नहीं जानोगे बेटा, जैसे आपने बोला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैरियोगेमी कहलाता है। अगर न्यूक्लियस कैरियोगेमी कहलाता है तो फिर जो कैरियोगेमी है, अगर वो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस फिर क्या कहलाएगा? अगर कैरियोगेमी का टर्म पहले जानो, कैरियो मीन्स सेल होता है, ठीक है? बहुत सारे टर्म्स में सिस्ट, लाइसिस, ये सारी चीजें जो है टर्म्स जो होती हैं वो सेल के ऊपर होती है। जैसे लाइसिस जो लैक्टिक प्रोसेस हमने पढ़ा ना फेज में, वो फेज भी सेल को क्या, उसने सेल को बर्स्ट किया, उसने सेल को तोड़ा, तो लैक्टिक प्रोसेस, लाइसिस, दैट मीन्स तोड़ना। और किसको तोड़ रहा है? वो सेल को तोड़ रहा है। तो यहाँ पर कैरियोगेमी की बात हो रही है, तो कैरियो मीन्स सेल होता है। चलिए, नेक्स्ट इज डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। अब इसका पैटर्न कैसे होगा? In this mode of life cycle, adults are both the type, that is haploid as well as diploid. Both can reproduce by asexual method. Independently, haploid cell haploid cell fuse together to form diploid zygote, which grows to form diploid individual, and last divided by meiotic division to form haploid cell, which grows to form haploid adult. This haploid adult again fuse to form diploid organism. In these way life cycle continue. Life cycle of Saccharomyces cerevisiae ludwigii, LUDVIGII। देखो, ये जो लाइफ साइकिल है, ये है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट। इसको आप जानते हो क्या क्या प्रोड्यूस करता है ईस्ट? ईस्ट को जानते हो? पहले ये बताओ, यस और नो। यस और नो? यस मैम। जानते हो इसको? मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. आ रही है ना? तो ईस्ट जब फॉर्म होता है तो क्या होता है? कोई बताएगा? ईस्ट जब फॉर्म किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या होता है? ईस्ट की इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? कोई बताएगा अगर आप जानते हो तो? चलो कोई बात नहीं, अगर आंसर 1 मिनट में नहीं आया मतलब नहीं जानते। मैम ये विटामिन बी के सोर्स होते हैं। विटामिन डी, बी। बी, ओके। और सब गूगल सर्च वाले हो क्या? नो मैम। तो बताते जाओ ना बेटा, पॉश क्यों ले रहे हो इतना? मैम वो होता है ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस। यस, फर्मेंटेशन, दैट्स माय पॉइंट।
यही मुझे सुनना था। फर्मेंटेशन को आप जानते हो, तो ईस्ट को तो अच्छे से जानते होगे। फर्मेंटेशन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस ईस्ट जो होता है, ईस्ट सबसे ज्यादा फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो आप चीज बटर खाते हो ना, खाते हो कि नहीं, योगर्ट, श्रीखंड, ये सारे ईस्ट से प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो डेयरी फॉर्म में ईस्ट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मतलब डेयरी फॉर्म जितने भी प्रोड्यूस किए जाते हैं वो ईस्ट के अकॉर्डिंग, ईस्ट को लेकर प्रोड्यूस किए जाते हैं। दूध से दही, चीज बनाना, बटर बनाना, योगर्ट, श्रीखंड, सारे जो मटेरियल है वो ईस्ट के बेस पर बनते हैं। चलिए देखो, ईस्ट में हैप्लो हेलोफेज और डिप्लोफेज। दैट मीन्स एक बार में एन न्यूक्लियस का बनना, और डिप्लोफेज मतलब 2n का बनना। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रोसेस होती है। कैसे होगी? ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ईस्ट एक ऐसा बैक्टीरिया है जो 1 घंटे 2 घंटे में किसी भी चीज को बहुत जल्दी फर्मेंटेट करता है। फर्मेंटेट का जो प्रोसेस होता है ये ईस्ट की बॉडी से रिलेट करता है। ईस्ट अपने बैक्टीरिया को जितना ज्यादा स्प्रेड करेगा, जितना ज्यादा सेल डिवीजन करेगा, उतनी जल्दी वो चीज फर्मेंटेट हो जाती है। इसलिए इसकी बॉडी सबसे ज्यादा अपने सेल डिवीजन के थ्रू किसी भी चीज को फर्मेंटेट कर सकती है। ओके, कैसे होती है? देखो, अगर हम कहेंगे कि हम एक टाइम अलार्म लगा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि ईस्ट कितनी जल्दी प्रोडक्शन करता है, तो अगर ईस्ट माइटोटिक डिवीजन कर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा। और अगर डिप्लोहेंटिक डिप्लोफेज कर रहा है, मतलब कि मियोसिस कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हेप्लोफेज के थ्रू कोई भी अगर टाइम ड्यूरेशन का देखा जाए, जैसे 4 घंटा 5 घंटा, तो आप टाइम अलार्म लगा सकते हैं। अगर डिप्लो की बात करें तो 1 घंटा 2 घंटा, इसके थ्रू वो चीज फर्मेंटेड होने का जो अलार्म होता है वो हमें पता चलता है। जितना ज्यादा ईस्ट होगा उतनी जल्दी फर्मेंटेशन होगा, जितना कम ईस्ट होगा उतना कम फर्मेंटेशन होगा। तो इसके थ्रू कैसे होता है? मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बोलते जाओ बेटा, नेटवर्क इशू है तो बोलते जाना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, जो मेच्योर बॉडी है, यहाँ पर मेच्योर बॉडी कौन सी है? ये वाली है ना, जाइगोट। अब ये जाइगोट बॉडी क्या कर रही है? डिप्लॉयड बर्ड बना रही है। डिप्लॉयड बर्ड दैट मीन्स अपनी बॉडी को एक शेप के थ्रू क्या है, अलग करना है इसे, अपनी बॉडी से डिवीजन कर रही है। तो अपनी बॉडी का डिवीजन करने पर जो डिप्लॉयड बर्ड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट जब डिवाइड होगा तो ये एस्कस मदर कहलाएगी। एस्कस मदर दैट मीन्स जो ईस्ट की जो मदर बॉडी होती है वो एस्कस कहलाती है। अब ये मदर सेल 2n प्रॉपर्टीज की होती है। 2n दैट मीन्स एक बार में कितने बनाएगी ये सेल? 2n दैट मीन्स एक बार में डबल बनाएगी। ठीक है, 2n का मतलब है कि n का मतलब है नंबर ऑफ सेल, और 2n का मतलब है नंबर ऑफ सेल ऑफ 2, 2 बार सेल का डिवाइडेशन। देन ये मियोसिस बनाया, मियोसिस के थ्रू इसने एक बार में 4 सेल बनाया, 4 सेल 8 में बना, 8 सेल एस्कोस्पोर्स कहलाया। जब आज 8 जो स्पोर्स हुए, जो 8 सेल बने, वो एस्कोस्पोर्स कहलाए, और ये यंग एस्कस बोला।
कहलाया गया। अब ये यंग एस्कर्स निकल गए, इस सेल को तोड़कर एस्कर्स जो है बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद आप देखो कि जो एक सेकंड बॉडी हम लेते हैं, ये वाली बॉडी लिए। अब इस बॉडी को हम सेल डिवीजन के थ्रू देखते हैं। सेल डिवीजन के थ्रू ये मैच्योर हुआ, छोटे से बड़ा हुआ। अब बड़े से फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर इसने सेल डिवीजन किया, फिर बर्ड फॉर्म किया, और फिर बर्ड फॉर्म करने के बाद इसने अपने गैमेटोजिया बनाए। इसने क्या बनाए? अपने गैमेट बनाए, गैमेट्स। इसे गैमेटेंजिया कहा गया। अब ये गैमेटेंजिया ने क्या क्या बनाया देखो, अल्फा अल्फा ए ए। देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो इस बॉडी को हमने देखा, इस बॉडी ने शेप लिया, और शेप लेने के बाद ये मेच्योर हुआ। सेकंड बॉडी ने क्या किया, ये भी बॉडी मेच्योर हुई, और ये भी एस्कोस्पोर बनाई। मतलब कि एक साथ जो 4 सेल थे वो क्या किए, एक सेल 2 सेल एक सेल में बदल गया, और फिर 2 सेल एक सेल में बदल गया। फिर ये 2 सेल मेच्योर हो गए। फिर मेच्योर होने के बाद ये अपने साथ साथ मेच्योर होते गए। अब ये जो वाली बॉडी है, इसने क्या बनाया, गैमेटोस्पोर्स बनाया। इसने भी अपने साथ गैमेटोस्पोर्स बनाया। अब ये गैमेट क्या बने, एक साथ 2 बॉडी फिर से अटैच हुए, एक साथ 2 बॉडी फिर से अटैच हुए, और फिर ये बडिंग हुई। बडिंग के थ्रू जायगोट बना। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम। तो जहां पर प्लाज्मोगेमी होती है ना बेटा, प्लाज्मोगेमी क्या करती है, अगर 4 सेल है तो ये 2 सेल को अटैच करके और ये 2 सेल को अटैच करके कितने में प्रोड्यूस करेगी, 1 लेयर, 1 सेल को 1 सेल में प्रोड्यूस कर देगी। मतलब ये दोनों अटैच होकर अपने न्यूक्लियस देंगे, ये न्यूक्लियस एक सेल बना देंगे, और फिर ये एक सेल बना देंगे। इसके थ्रू प्लाज्मोगेमी होती है। अब देखो जायगोट फॉर्म हुआ, जायगोट से फिर डिप्लॉयड बर्ड बना, डिप्लॉयड बर्ड 1 से 2 सेल बनाई, 2 से मदर सेल बनाई। आगे बढ़े। यस मैम। Yes, ma'am. रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिज्म। अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होना चाहिए, कौन बताएगा? यहाँ पे देख के मत बताओ, अपने सोच के बताओ। अगर इस सेल बॉडी में सेल डिवीजन हो रही है तो एसेक्सुअल होगा कि सेक्सुअल होगा? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होगा ना। और कुछ बॉडीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। चलिए ये सेक्सुअल पढ़ लेते हैं। Generally, the protista reproduce asexual, but some protista reproduce sexually also. Asexual reproduction. It is done by fission and cyst formation method. ये किसके थ्रू होता है? Done by It is done by fission and cyst formation method. Fission. Fission का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of fission? कौन बताएगा? मैम रितु जब दो आप चीज बताओ। कंबाइन होती है क्या है, क्या होता है? जब 2 न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं उसको ये फिजन तो कहा जाता है। आप बताओ फ्यूजन का मतलब।
क्या होता है फिजन? नहीं पता मैम। नहीं पता। ओके, चलो। फिजन, फिजन में क्या होगा, जैसे ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस बॉडी है, ठीक है। न्यूक्लियस बॉडी के थ्रू ये क्या करती है, अपने सेल को स्ट्रेच करती है, स्ट्रेच करेगी और फिर एक शेप बनाते हुए ये क्या करती है, अपनी सेल को दो पार्ट में डिवाइड करके अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करके इस न्यूक्लियस को इस पार्ट में और आधे न्यूक्लियस को इस पार्ट में देती है, और ये कहलाता है फिजन। इसके थ्रू जो सिस्ट होता है, सिस्ट मतलब सेल, सिस्ट मतलब सेल, ये सेल क्या करता है, अपने ही पार्ट को एक दूसरे से अलग करता है और फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाके फिर दो सेल में बदल जाती है। दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। ओके। यस मैम। प्रोटिस्टा reproduce asexual by a mitosis cell division. It can occur either by transfer or by longitudinal division. Longitudinal भी हो सकता है और it can occur either transfer by longitudinal division. When body the individual division into two pair, it is called as binary fission. Binary fission बहुत important है. Okay? Each part grows to form new individual. If the individual divided into many parts, then it is called as multiple fission. Amoeba, Euglena, Paramecium, ये जितने भी अनशिफ्ट जो होते हैं, जिनका कोई शिफ्ट नहीं होता बैक्टीरिया का, ये ही लोग बाइनरी फ्यूजन करते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन, on the approach of unfavorable condition, especially when water dries up to habitat a protist, it can secretly thick resistant wall called cyst. Protist can be compared with the endospore of the bacteria. The vegetative cell becomes spherical, get dehydrated, and develop thick wall to form cyst. During the incest period, the cell becomes metabolically inert, inert. When the condition becomes favorable, cysts absorb water, active transport comes out from the cyst, amoebius spread by cyst. It is caused by Entamoeba histolytica. सिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे ये भी एक तरह से बाइनरी फ्यूजन के थ्रू सिस्ट को फॉर्म करेगी। अगर एक सेल बॉडी है, अगर एक सेल बॉडी है तो इसके थ्रू वो अपने सिस्ट को आगे बढ़ा देगी बस, और ये होगा लॉन्गिट्यूडनल। अगर किसी बैक्टीरिया की बॉडी ऐसे है, अब इसे करना है सिस्ट फॉर्मेशन, तो ये बर्डिंग के थ्रू या सेल के थ्रू अपनी सेल को यहाँ से क्या करेगी, बनाते जाएगी सिस्ट का फॉर्मेशन, और अपने न्यूक्लियस भी अपनी सेल के थ्रू डिवाइड रखेगी। ओके, चलिए इसके थ्रू भी एंटामीबा, अमीबा को देखे होगे आप, अभी तक छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एंटामीबा ने अपनी बॉडी को हमेशा सिस्ट फॉर्मेशन या बाइनरी फॉर्मेशन के थ्रू क्या किया है, डिवाइड किया है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम।
Yes, ma'am. चलिए, discharged by the feces which contaminated water, food and return to human by taking such a food and water. Sexual reproduction. यहाँ पर बाइनरी फिजन देख लो, इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिजन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तक एसेक्सुअल पढ़े, अब एसेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल. Protista also reproduce sexually. The formation of new individual begins with the formation of reproductive unit gamete in a sexual method. Fusion of male and female gamete take place to form a single cell called zygote. The nucleus of zygote is diploid to X and each chromosome is represented twice or bears two genomes. The origin cell gamete before fusion form single cell called zygote. The nucleus of zygote is diploid and each chromosome it represent twice or bear two genome. The origin cell gamete before fusion had on the set of chromosomes or was haploid. Yeah, haploid. The process is fusion of male and female gamete is called syngamy और fertilization. देखो, सिस्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो थिक वॉल है, जो आप देख रहे हैं, छोटा सा एक स्ट्रक्चर है. सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू ये जो सिस्ट है, ये अपने आप को बढ़ाई और इसके थ्रू क्या बना, जर्मिनेट हुआ. ये जर्मिनेशन हुआ मतलब जैसे मैंने बताया ना कि एक सेल दूसरे सेल के साथ बर्डिंग फॉर्म में अपने सेल के सारे मटेरियल देते जाती है, फिर ये सेल अपने मटेरियल दूसरे सेल को देगी, जिसके थ्रू सिस्ट जो होगा वो फॉर्मेट होगा. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके जो फॉर्म्स होते हैं जायगोट के, वो सिंगल सेल में होते हैं और ये सिंगल सेल डिप्लॉयड बनाते हैं. मतलब एक साल कितने डिप्लॉयड बनाएंगे, 2n मतलब सॉरी 2x मतलब एक साथ कितने बनाएंगे. चैप्टर बोरिंग लग रहा है क्या? चैप्टर बोरिंग है? अरे कोई जवाब तो दो. बाकी लोगों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? चलिए, जाइए बेटा, लेफ्ट हो जाइए.